लेकिन प्रशासन ने अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया, इसलिए हम पोस्टमार्टम करा के डेड बॉडी को ले नहीं रहे। और हमारी जो शराफत है, जो हम शांति से संविधान के साथ जो काम कर रहे हैं, शायद ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा, पच नहीं रहा है इन लोगों को। अब देखते हैं, अब तक हमने जो है संविधान के साथ और प्रशासन की हर बात को माना भी है, और हम यहाँ बैठे हैं, सारी बिरादरी बैठी है। लेकिन यहाँ से आगे भी कोई हमें ऐसी लॉलीपॉप देते हुए नजर आए तो फिर हम सारे कानून कायदों को अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं। क्या आगे की रणनीति बनाई गई है अब से आगे तक? हाँ, बिल्कुल रणनीति तय है। अगर अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया जल्द से जल्द तो रणनीतियाँ हैं। फिर इस मेवात के अंदर ऐसा महसूस होता है कि जैसे एक सौतेले व्यवहार हो रहा हो, क्योंकि पुलिस भी इनका, प्रशासन भी इनकी, सारी चीज़ें इनकी। अब यार ऐसे तो ये देश आज़ादी के समय पे तो सबने मिलकर लड़ाइयाँ लड़ी थी। आज ये जातिवाद के नाम पे, मेव के नाम पे आदमी को मार देते हैं, तो ये तरीका नहीं है। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, कैथवाड़ा के थाने के करीब 100 मीटर दूरी पे ही एक नौजवान को मेव समझ के गोली मार दी। तेरी क्या बिरादरी? मेव। तेरी शादी हो गई? नहीं हुई। तेरी हो गई? हो गई। जिसकी शादी हो गई, जिस बच्चा है, उसको गोली मार दी, उसको नहीं मारा, दूसरे लड़के को। अब यार ये कब तक चलेगा? ये ढोंग ज़्यादा समय चलेगा नहीं, वैसे मुझे ऐसा लग रहा है। नमस्कार, इस वक्त आप DTV देख रहे हैं। जकोली के साथ एक दुखद खबर जो कि डीग जिले के कामा के पाडली की है। पाडली का एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 20 से 22 साल की है, शादीशुदा है, नाम साहिल है। उसकी संदिग्ध हालात में उनका शव मिला है। पास ही का एक गांव है कनवाड़ी, लगभग उनके घर से 500 मीटर की दूरी बताई जा रही है। फिर एक खेत की दूरी जो है वो बताई जा रही है। तो अभी मैं कामा में हूँ और यहाँ पर CM मुख्तार, सरपंच और भी बहुत सारे लोग आप यहाँ चेहरे देख रहे हैं। यहाँ सर हाँ, काफ़ी मौजूदा लोग जो इस कामा क्षेत्र के हैं वो यहाँ पर हैं, वो सभी बैठे हैं। क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, जाने वाला जा चुका है, लेकिन परिवार का एक लाल गया है। क्या मान रहे हैं कि इसमें क्या कुछ उनको लग रहा है, तो सारी बात करते हैं। पहले हम सरपंच से बात करेंगे। सर, क्या कुछ पहले तो मुझे ये पूरा मामला बताइए कि कब हुआ, कैसे हुआ और क्या कुछ है? कल रात को कोई डीजे वगैरह चल रहा था वहाँ कनवाड़ी गांव में, ठाकरों को गांव में। तो वहाँ ये लड़का कोई डीजे को तमाशा देखने के लिए गया है, और उसी दौरान पता नहीं कितना समय तक इसने वहाँ तमाशा देखा। तो वहीं जिनके घर पे वो डीजे था या उनके पड़ोस में इसको वहाँ मारा गया है। 10-5 आदमियों ने मारा है और मार करके घर में पटकी रखा है और सुबह पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। बात ये है। अब हालात ये हैं कि कल से अभी तक पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तारी नहीं की है। अभी थोड़ी सूचना आई थी कि उनको गिरफ्तार कर रहे हैं या लाए हैं। अब वो चीज़ अभी क्लियर नहीं है कि वो लाए हैं या वैसे अंदेशा दे रहे हैं। अब यह है कि हमारी जो पहली प्रायोरिटी है वो ये है कि एक तो इस मृतक परिवार के लिए मुआवजा दिया जाए सरकार की ओर से। एक ये है कि उन मुलजिमों को, उन अपराधियों को बहुत जल्दी गिरफ्तार करे पुलिस अभी, क्योंकि धरना प्रदर्शन पर हम जो बैठे हैं, डेड बॉडी अभी ले नहीं रहे हैं। पोस्टमार्टम करा लिया है, वो इसलिए करा लिया कि हमें भरोसा था कि प्रशासन बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लेगा, लेकिन प्रशासन ने अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया, इसलिए हम पोस्टमार्टम करा के डेड बॉडी को ले नहीं रहे। डेड बॉडी तो यहाँ सारे जिम्मेदार बैठे हैं। अब आगे की रणनीति जैसे जिम्मेदार लोगों सबकी होगी, वो बिल्कुल हम बैठे हैं। अब यहाँ जैसे होगा वो देखेंगे। साहिल करता क्या था और रात को 2 बजे वहाँ क्यों गया, क्या वजह थी? दरअसल इसकी शादी भी अभी हुई है मेरे हिसाब से का 1-2 साल पहले ही, और अभी बच्चे भी नहीं है इसको। और करने का क्या है, वैसे तो घर का ही काम है, एग्रीकल्चर का काम ही है, जमींदार आदमी, सीधा लड़का था। फिर कैसे हालात में वहाँ पर मिला, कैसे कुछ था उस वक्त? कुछ देखो, वहाँ आम आदमी तो कोई गया नहीं है, पालड़ी गांव का कोई नहीं गया वहाँ, ना किसी को जाने दिया है। वहाँ धर्मराज चौधरी DSP साहब जो हैं, ये अपने स्टाफ के साथ उस डेड बॉडी को लेके आए और ला करके अब उसका जो है पोस्टमार्टम कराया है। और कराने के बाद अब हमारे जो पंच पटेल हैं अब उस डेड बॉडी को लेने से मना कर रहे हैं कि हमारे लिए न्याय मिले और अपराधी गिरफ्तार किए जाएं, तब हम इसको सुपुर्द खा करें। दूसरे पक्ष का कहना है कि छत से गिरकर नल में लगने की वजह से अपराधी तो कोई भी चीज़ कर देगा, अपराधी तो कुछ भी ब्लेम लगा देगा। अब अपराधी की हर चीज़ मानी नहीं जाती, ठीक है? तो अपराधी तो हैं ही वो लोग, उनके घर में मिला है, कैसे मर गया छत पे से गिर के, क्यों गया छत पे, लेकिन ये तो एक जांच का, अब ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अब पुलिस इसमें जांच में जुटी हुई है, अब पुलिस इसमें जांच में क्या निकाल के देती है। वैसे हमारे इस मेवात के अंदर ऐसा महसूस होता है कि जैसे एक सौतेले व्यवहार हो रहा हो, क्योंकि पुलिस भी इनका, प्रशासन भी इनकी, सारी चीज़ें इनकी।
अब यार ऐसे तो ये देश आज़ादी के समय पे तो सबने मिलकर लड़ाइयाँ लड़ी थी। आज ये जातिवाद के नाम पे, मेयो के नाम पे आदमी को मार देते हैं, तो ये तरीका नहीं है। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, कैथवाड़ा के थाने के करीब 100 मीटर दूरी पे ही एक नौजवान को मेयो समझ के गोली मार दी। तेरी क्या बिरादरी है? मेयो। तेरी शादी हो गई? नुक नहीं हुई। तेरी हो गई? नुक हो गई। जिसकी शादी होगी, जिस बच्चा है, उसको गोली मार दी। उसको नहीं मारा, दूसरे लड़के को। अब यार ये कब तक चलेगा? ये ढोंग ज़्यादा समय चलेगा नहीं, वैसे मुझे ऐसा लग रहा है। और हमारी जो शराफत है, जो हम शांति से संविधान के साथ जो काम कर रहे हैं, शायद ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा, पच नहीं रहा है इन लोगों को। अब देखते हैं। अब तक हमने जो है संविधान के साथ और प्रशासन की हर बात को माना भी है, और हम यहाँ बैठे हैं, सारी बिरादरी बैठी है। लेकिन यहाँ से आगे भी कोई हमें ऐसी लॉलीपॉप देते हुए नज़र आए तो फिर हम सारे कानून कायदों को अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं। क्या आगे की रणनीति बनाई गई है अब से आगे तक? हाँ बिल्कुल, रणनीति तय है। अगर अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया जल्द से जल्द तो रणनीतियाँ हैं। फिर सिंह साहब क्या मान रहे हैं, इस तरह के जो मामले होते जा रहे हैं या बढ़ते जा रहे हैं, क्या वजह है इसकी मान रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो इसकी ये है कि एक राजनीतिक पार्टी है जो एक विचार पे काम कर रही है, जो सांप्रदायिक तनाव बढ़ाकर लोगों को ऐसी दलदल में धकेलने का काम कर रही है जहाँ से समाज भी कमज़ोर होगा, ये मुल्क भी कमज़ोर होगा। सबसे बड़ी वजह तो उसकी ये है। राजनीतिक संरक्षण में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, और हिंदू मुस्लिम की राजनीति या इस तरह के विचार की राजनीति बीजेपी पार्टी कर रही है, पूरे देश में कर रही है। अभी इस मामले को लेकर क्या कुछ चाह रहे हैं आप? प्रशासन से क्या कुछ जवाब अभी तक मिला है? हम ये चाह रहे हैं कि जिस इलाके में हम रहते हैं उसमें सांप्रदायिक सद्भावना हमेशा से है, हमेशा से रहेगी। आज भी ये देखने को मिला कि सारे समाजों के जो अमन पसंद लोग हैं वो आज भी पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और इसको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो सांप्रदायिक सद्भावना को जो बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ अमन पसंद हिंदुस्तान के लोग खड़े हैं, इस इलाके के लोग खड़े हैं। तो हम मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, सब मिलजुल कर। ये संवैधानिक तरीका है, गांधीवादी तरीका है कि हम बैठे हैं और अपनी मांग को प्रशासन के सामने रखा हुआ है कि जब तक मुलजिम अरेस्ट नहीं हो जाते, गिरफ्तार नहीं हो जाते, जब तक हम शांतिपूर्ण तरीके से धरने पर बैठे हैं। सिंह साहब, जिस तरह हत्या के आरोप आप लगा रहे हैं, कह रहे कि हत्या है, अगर हत्या है भी तो अगर इस तरह से मर्डर है तो क्या मान रहे हैं, इसके पीछे क्या सोच हो सकती है? देखो, हत्या है भी नहीं, हत्या ही है, और प्रशासन को भी पता है। ये अब कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर कट हो चुका है। मतलब गांव के जो आसपास बिल्कुल लगता हुआ ही गांव है, 500 मीटर की दूरी भी नहीं है। एक गांव दूसरे गांव से लगा हुआ है पूरी तरह से। तो जैसे गांव में एक दूसरे से संपर्क है सभी के, तो गांव में ये बात पूरी तरह खुल चुकी है, और प्रशासन उन लोगों को कितनी जल्दी गिरफ्तार करके लाता है, अब तो ये है विषय। इसमें अब कोई शंका शुबा नहीं है कि भाई किसने मारा, कैसे मारा, वो सब चीज़ें खुल चुकी हैं। और देखिए, सोच और मानसिकता का तो जांच में ज़्यादा पता चल पाएगा। जो इनका जो गांव है, बेसिकली जिस गांव का ये लड़का है और जिस गांव में ये वारदात हुई है, उन दोनों गांवों को एक दूसरे से रास्ता लगा हुआ है, और अगले गांव का, जिस गांव का ये बच्चा है, उनका निकलना बढ़ना इसी गांव से होता हुआ है। तो बाजार भी अगर किसी को जाना है, गांव भी किसी को जाना है, कहीं रिश्तेदारी में जाना है, तो वहीं से होकर निकलना पड़ेगा उसको। पहले इन लोगों की कोई यारी, रिश्तेदारी या कोई पुरानी रंजिश? ये जांच का विषय है, ये जांच में पता चलेगा। प्रशासन नहीं, हमारी समझ। साहिल, पाटली मामले को लेकर अभी आपको पता है कि पूरे जो कामा के मौजूदा लोग हैं, उसमें चाहे सीएम मुख्तार हों या फिर अताउल्ला सरपंच हो, और आसपास के बहुत सारे सरपंच और इलाके के लोग जो हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। उनकी मांगे हैं कि इस मामले को लेकर वो चाहते हैं कि जो पीड़ित परिवार है, जिस का लड़का गया है, जिस परिवार का वो मासूम गया है, जिसका घर ये उजड़ा है, उन परिवार के लोगों के लिए 50 लाख का मुआयना होना चाहिए। साथ में जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया, उनका मानना है कि इसकी हत्या की गई है, और अगर हत्या है तो इसमें जिन लोगों ने, इसमें जो भी दोषी हैं, उनको सज़ा होनी चाहिए। पुलिस उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। अभी उन्होंने वैसे शव को लेने से मना कर दिया है, पोस्टमार्टम हो चुका है, और अभी जो मोर्चरी या फिर अस्पताल में शव जो है वो रखा हुआ है, और अभी वो सब लोग जो हैं एक जाजम पर बैठे हुए हैं। सबका कहना है कि उनकी यही मांग है कि 50 लाख के मुआवजे के साथ साथ जो भी इसमें लोग हैं, जो दोषी हैं, उनको सज़ा होनी चाहिए। और यही हम आपको बता दें कि ये एक जांच का विषय है, और अभी इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन से हमने बात करनी चाहिए, तो उनका कहना है कि अभी मामला अधूरा है। पूरे मामले होने के बाद हम आपको जो है वर्जन पे मिलेगा। तो लगातार आप देखते रहें। कैमरा पर्सन इस्माइल मनान के साथ मैं आपको अपना जिकुली DTV न्यूज़ से। धन्यवाद।